आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम बात करने वाले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर को लेकर। आप सभी को पता ही होगा कि शिक्षा विभाग और राज्य भवन में अभी काफ़ी तनातनी चल रही थी। अभी हाई कोर्ट का जो आदेश था वो भी जारी हो गया है, लेकिन काफ़ी कुलपतियों के जो नोटिस हैं वो थमा दिया गया है। तो क्यों कुलपतियों को नोटिस थमाया है, हम उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो बिहार के 3 यूनिवर्सिटी के खातों पर लगी रोक, शिक्षा विभाग ने कुलपतियों को थमाया नोटिस। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के तमाम खातों पर लगी रोक को हटा लिया था, लेकिन जब कोर्ट के आदेश के बावजूद कुलपति शिक्षा विभाग की बैठक में नहीं आए तो विभाग ने एक बार फिर फकर खातों पर रोक लगा दी है। यानी कि जो इनकी जो नोटिस दिया था उसके बाद इनकी जो बैठक हुई थी उसमें कुछ कुलपति थे जो आए नहीं थे उस बैठक में, तो जिसकी वजह से उनको दोबारा से उनकी जो रोक थी, उनकी जो पेमेंट पर रोक लगी थी, वो दोबारा से रोक लगा दी है। 2 मिनट ही में सारे काम। साथ ही पटना बिहार में के 3 विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर शिक्षा विभाग ने फिर रोक लगा दी है। इसमें मुंगेर, पूर्णिया और मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय शामिल है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से बुलाई गई बैठक में कुलपतियों के नहीं आने पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही तीनों विश्वविद्यालय के कुलपतियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि क्यों न आपको पद से हटाने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ की जाए। जो ये कुलपति थे वो उस बैठक में नहीं पहुंचे थे, तो उनसे स्पष्टीकरण भी बोला गया, स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया है। साथ ही उनसे पूछा गया है कि उनके जब वो किसी भी बैठक में नहीं जा सकते हैं तो उन्हें पद से क्यों नहीं हटाया जाए, उसका स्पष्टीकरण दें। साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के बीच टकराव की स्थिति खत्म होती दिख रही है, लेकिन अब यह पूरा मामला कोर्ट की अवहेलना का बनता जा रहा है। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों को बताया गैर जिम्मेदार। विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने इस संबंध में तीनों कुलपतियों को पत्र लिखा है। पत्र में शिक्षा विभाग ने कहा है कि विश्वविद्यालय के 2024-25 के बजट की समीक्षा के लिए बैठक रखी गई थी। इस बैठक में कुलपतियों को अन्य संबंधित पदाधिकारियों यथा वित्त परामर्शी, कुल सचिव और वित्त पदाधिकारी समेत बजट बनाने वाले अन्य कर्मियों को साथ लाने को कहा गया था। 16 और 15-16 मई को बैठक में कुलपति नहीं आए थे। इस कारण विभाग और उसके विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का समय व्यर्थ हुआ। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि आप अनुपस्थित थे। शिक्षा विभाग ने लिखा है कि आप जानते होंगे कि बजट संबंधी मामला अति गंभीर होता है। इसमें कुलपति का स्वयं रहना अत्यंत आवश्यक है। आपका बैठक में नहीं आना यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति आप उदासीन हैं। साथ ही आपके हाईकोर्ट ने कुलपतियों को बैठक में न आने को कहा था। जो पिछले दिनों ही पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर 3 मई को पूर्व से विश्वविद्यालय के बैंक खातों की संचालन पर जो रोक हटाया गया था, उसके बाद विभाग ने बजट की समीक्षा के लिए सभी विश्वविद्यालय के कुलपति समेत अन्य पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया था। गुरुवार को मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति के नहीं आने के कारण विभाग में बैठक भी नहीं हो सकी। हाई कोर्ट ने इस शर्त पर खातों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया था कि कुलपति शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल होंगे। कुलपति के बैठक में शामिल नहीं होने पर विभाग ने खातों पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट हो गई है। इन लोगों की जो आपसी जो ऐसी लापरवाही है ये सही नहीं है। कहाँ तक ये सही है, आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही सुबह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।